सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 9। ठीक है। तो बच्चों, इस अध्याय का नाम है कोटर और कुटीर। ये है बच्चों एक कहानी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे एक बहुत ही अच्छी कहानी। ठीक है, कोटर और कुटीर। आइए सबसे पहले हम पाठ प्रवेश देख लेते हैं कि हम इस अध्याय में क्या क्या बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये है आपका पाठ प्रवेश। ठीक है, देखिए कहानी के बारे में। सियाराम शरण गुप्त की बहुचर्चित तथा विशिष्ट कहानी कोटर और कुटीर में लेखक ने जीवन मूल्यों की रक्षा करने को व्रत की संज्ञा दी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस पाठ के लेखक है, उनका नाम क्या है, देखिए सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, उन्होंने क्या बताया हमें, उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें जीवन मूल्यों की रक्षा करने को ही हमें व्रत की संज्ञा दी, यानी कि वही सबसे बहुमूल्य चीज बताई है। ठीक है, अब देखिए चातक पुत्र के विचलन को गोकुल की दृढ़ता निर्मूल कर देती है और वह व्रत पालन के संकल्प के साथ कोटर की ओर रवाना होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले कोटर का अर्थ क्या होता है, जैसे कि किसी पशु पक्षी का घोंसला या फिर बिल होता है। ठीक है, उसे कहते हैं। ठीक है, और जो कुटीर होता है यानी कि झोपड़ी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है, देखो चातक पुत्र के विचलन से क्या करता है, वो गोकुल की दृढ़ता निर्मूल कर, यानी कि वो अपने मन की जो उसका जो दृढ़ता है, ठीक है, उसको निर्मूल कर क्या करता है, अपने व्रत पालन के संकल्प के साथ अपनी झोपड़ी की ओर जो है अपना रवाना हो जाता है। ठीक है, उसकी पिपासा को शांत करने के लिए मार्ग में ही बादल उमड़ पड़ते हैं, यानी कि बच्चों पिपासा यानी कि बच्चों मतलब उसकी प्यास। ठीक है, उसको शांत करने के लिए जो है मार्ग में ही जो बादल हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। ठीक है, कोटर और कुटीर की दोहरी कथा वस्तु क्रमश है समस्या और उसका समाधान प्रस्तुत करके कथानक का सुंदर संतुलन भी बनाती है। ठीक है, लेखक ने व्रत पालन के लिए कठोर कष्ट सहन करने का उदात्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। ठीक है, देखिए बच्चों, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोटर। ठीक है, कोटर यानी कि बच्चों क्या है, यहाँ पे देखिए पक्षियों का घोंसला। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं हम कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। देखो, दोपहर का समय था। सूर्य अग्निशिलाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था। दग्ध यानी कि बच्चों जलाना। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे दोपहर के समय की बात हो रही है और जो सूर्य की जो वहां पे किरणें थी वो क्या कर रही थी, वो पृथ्वी के शरीर को यानी कि पृथ्वी को गर्म कर रही थी, उसे जला रही थी। ठीक है, मतलब बहुत तेज गर्मी थी। वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे, यानी कि उनमें गति नहीं थी। ठीक है, मानो किसी और भयंकर कांड की आशंका से सांस साधे खड़े हुए, यानी कि कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ बहुत बुरी घटना हुई हो। ठीक है, देखिए इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिताजी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा, पिताजी। अब देखिए बच्चों आगे देखते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, बाहर की सहज स्निग्ध वन स्थली के वर्तमान रूपरेखन का बाहर की सहज स्निग्ध वन स्थली के वर्तमान रूपरेखन की तरह ही वह स्वर कुछ नीरस था। ठीक है, मतलब जैसे कि उनके वातावरण था एकदम शांत, वैसे उसके स्वर जो था एकदम नीरस था। अब देखिए बच्चों, चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा। तो मतलब देखो समझ आ रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या है, एक बेटा है। ठीक है, जो पक्षी बैठे हुए बच्चों आप देख रहे हैं इनमें से क्या है, एक पुत्र है और आप बोल सकते हैं इसमें एक उसका पिता है। देखिए वो बोल रहे हैं, ठीक है, पिताजी, और वो कह रहे हैं बेटा, मतलब वो आपस में क्या कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो है और क्या, प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। ठीक है, बेटा अधीर ना हो, समय सदा एक साथ नहीं रहता। यानी कि बच्चों क्या हुआ, वो जो उसका बच्चा है उसको प्यास लगी थी। ठीक है, वो कहता है कि मेरे प्यास के कारण जो है मेरी जो चोंच है वो सूख रही है। ठीक है, और मेरे प्राण जो है जाने वाले हैं। तो उसका पिता कहता है इतने अधीर ना हो और तुम शांत रहो। ठीक है, जो समय है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, जल्दी ही फिर हमें फिर से जो है पानी मिलेगा। ठीक है, देखिए बच्चों अब आगे, तो यही तो मैं भी कहता हूँ, समय सदा एक साथ नहीं रहता। ठीक है, पुरानी बातें पुराने समय के लिए थी, आप अब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह वानरी मरे हुए बच्चे को चिपकाए रहती है। ठीक है, घनश्याम यानी कि बच्चों जो काले बादल होते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, तो बरसात की बाट आप जोते रहिए। ठीक है, फिर अब मुझसे यह नहीं सच सकता। तो देखिए बच्चों वो क्या है, वो जो पुत्र है वो अपने पिता से कह रहा है कि देखिए समय जो है वो एक जैसा नहीं रहता, लेकिन देखिए आप अभी भी जो है बरसात की
आठ मतलब उसकी आस लगाए जो है बैठे हुए, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए उसकी राह ताकते रहिए, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं बैठा जाता, ठीक है। मतलब उसे तो अब पानी चाहिए था, उसे देखिए अब उससे ऐसा नहीं रहा जा रहा था, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। देखो फिर, घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते। घनश्याम यानी कि जो बादल होते हैं, जब वर्षा होती है तो ये उन्हीं का ही पानी पीते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इनके अलावा जो है हम किसी और का जल जो है ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। यही हमारे कुल का व्रत है, ठीक है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में ना तो किसी की मृत्यु हुई है और ना कोई दूसरा अनर्थ, ठीक है। मतलब वो बता रहे हैं कि हम सिर्फ उसे बरसात का ही पानी पीते हैं, ठीक है। अब देखो फिर, आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ प्यास की इस यंत्रणा से बढ़कर और क्या अनर्थ होगा। जहां से भी होगा मैं जल ग्रहण करूंगा ही। तो देखिए उनका जो पुत्र है वो कहता है कि मतलब ये अनर्थ नहीं तो ये क्या है, मतलब मैं प्यास के मारे यहाँ पे, मतलब ये जो इतनी प्यास में मतलब मुझे लग रही है, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है, ठीक है। उसने इस प्रकार से कहा, ठीक है। और कहते हैं कि मतलब मुझे तो जहां से भी जल प्राप्त होगा मैं वहां से जल ग्रहण कर लूंगा, ठीक है। अब देखिए आगे। चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा, मानो उसने उन अश्रव्य वचनों और कानों के बीच में कोलाहल की परिखा सी खड़ी कर देनी चाहिए। यानी कि बच्चों आप क्या हुआ, वो बहुत ही ज्यादा विचलित हो रहा था, ठीक है। मतलब उसे क्या ये उसने क्या किया था बच्चों, मतलब वो एकदम आप बोल सकते हैं वो विचलित हो गया था, ठीक है। मतलब उसे जो है पानी चाहिए था। अब देखिए, थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, देखिए क्या, बेटा धैर्य रख। कौन बच्चों, उसका जो पिता है वो बोला कि बेटा धैर्य रखो, ठीक है। अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं है। मतलब वो जो उनका व्रत था, बोल सकते हैं उनकी जो एक प्रकार की तपस्या थी, वो कहते हैं कि जो हम इस प्रकार की जो व्रत रखते हैं, जो तपस्या करते हैं, इसी के कारण जो है बरसात होती है ना। चलिए अब आगे देखिए। लाडले बेटे ने कहा, क्या, व्रत पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सूख गए हैं, ठीक है। वो जो बेटा है वो कहता है कि मतलब हमने इतने दिन जो है ये व्रत किया, मतलब इतना हमने तपस्या की, लेकिन अभी भी जो है पानी की एक बूंद भी है कहीं नजर नहीं आ रही है, ठीक है। और कह रहे हैं मतलब ये जो देखिए पूरी धरती, नदी नाले सब कुछ जो है सूख चुके हैं, ठीक है। फिर देखो, फिर सूर्य के और निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है, ठीक है। उसने कहा कि जो बादल हैं सूर्य के इतने समीप रहते हैं, तो फिर इसमें पानी टिक कैसे सकता है, ठीक है। देखिए बेटा, पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है, इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा, ठीक है। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी शुद्धा सहन करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। तो देखिए बच्चों, उसका जो पिता है वो बताता है क्या कि देखिए पृथ्वी का ये जो निर्जल उपवास है, निर्जल यानी कि ऐसा उपवास जिसमें पानी भी ग्रहण करना नहीं होता, ठीक है। तो वो बताते हैं कि जो इनका जो पृथ्वी का निर्जल उपवास है, ठीक है, क्या कहते हैं, इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। यानी कि जब भी वर्षा होगी तो क्या होगा, फिर पूरी धरती जो है वो हरी भरी हो जाएगी फिर से, ठीक है। और कहते हैं देखिए, अगर हमें अच्छी चीजें चाहिए, यानी कि अगर हमें अच्छा भोजन ग्रहण करना है, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ी सी भूख जो है सहन करनी ही होगी, क्योंकि जब उसके बाद अगर आपको भोजन मिलेगा तो वो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। देखो पिताजी, मैं थोड़ी सी शुदा से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि शुदा ही शुदा सहन करता रहूं, ठीक है। देखिए, मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ, देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ूंगा। तो देखिए उसका जो बेटा है वो क्या कहता है, मतलब ये जो मैंने व्रत कर रहे हैं, ठीक है, ये जो व्रत हो रहा है इसका कोई भी फायदा नहीं, ठीक है। कहते हैं मैं थोड़ा बहुत तो सह लूंगा, लेकिन अगर मुझे हमेशा ही ये शुदा जो है वो सहन करनी पड़ती है, तो फिर मैं, अगर मुझे देवताओं का अभिशाप भी मिलेगा तो भी मैं इसे तोड़ूंगा, ठीक है। अब देखिए, घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उनके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं, ठीक है। आदमी ने मेघों पर अति विश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। समझ आ रहा है बच्चों, देखिए क्या कह रहे हैं कि मतलब जो आदमी है वो क्या करते हैं, कृषि के लिए पूरी तरीके से जो है वो बादलों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। कहते सोचते हैं, देखिए उन्होंने नहर, तालाब, कुएं, ये सभी का जो बंदोबस्त कर दिया कि जब भी वर्षा होगी तो क्या होगा, ये सब पानी से भर जाएंगे और फिर वो कृषि कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं लाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूंगी। यानी कि जिस प्रकार देखिए, मतलब कृषि क्या करती है, कृषि तो ऐसा नहीं कहती कि मैं सिर्फ और सिर्फ
जब बारिश का पानी आएगा तभी मैं हरी भरी होंगी, है ना, ऐसा वो तो नहीं कहती। वो तो नदी नाले कुएं सभी का पानी ग्रहण कर लेती है ना, तो फिर हम क्यों, है ना, इस प्रकार से वो कहता है। अब देखिए हमें क्यों इस तरह कष्ट सहे, आप चाहे रखें या छोड़ें मैं यह झंझट ना मानूंगा। ठीक है, तो मतलब वो मना कर देता है, कह देता है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा और मैं अब तो पानी पीऊंगा चाहे किसी का भी मिले। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। ने देखा मामला भेड़ब हुआ जाता है। ठीक है, यह इस तरह ना मानेगा। ठीक है, कहा यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। ठीक है, मतलब उसके पिता ने पूछा कि बताओ तुम जो जल है वो कहाँ से लोगे। ठीक है, देखिए चातक पुत्र चुप। ठीक है, उसे कुछ समझ नहीं आया, उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। ठीक है, वह सोचता था जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊंगा। ठीक है, परंतु वह प्रकार कैसा है यह उसकी समझ में ना आया था। यानी कि देखिए उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कह दी थी अपने पिता से, लेकिन उसको ये पता ही नहीं था कि वो मतलब हर जीव जंतु जिस प्रकार पानी पीते हैं वो किस प्रकार पिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमजोरी यही है। ठीक है, वह जानता था कि कमजोरी के ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। यानी कि देखिए उसने जैसे ही समझा कि उसका जो बेटा है वो चुप हो चुका है, उसको नहीं पता कि पानी कहाँ से लेना है, यानी कि ये उसकी कमजोरी है, तो उसने क्या किया, इसी के ऊपर जो है उसने उसको समझाना जो है जरूरी समझा। अब देखिए बोला चुप कैसे रह गए। चातक पुत्र ने कहा जहां से और दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी करूंगा। ठीक है, उसने इस प्रकार से उत्तर दिया। अब देखिए पिता ने कहा पड़ोस में वह पोखरी है। ठीक है, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहां जल पीते हैं, तुम वहां जल पी सकोगे। ठीक है, बोलो है हिम्मत। तो देखिए बच्चों मतलब उसके पिता ने कहा कि पास में क्या है, एक पोखरी है। ठीक है, वहीं से सभी पशु पक्षी क्या करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, तो क्या तुम भी वहां से जल ग्रहण कर सकोगे, तुम में इतनी हिम्मत है वहां जाकर पानी पीने की। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। देखिए फिर क्या हुआ, चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरहरी आ गई। ठीक है, आह उसमें कितनी गंदगी है, सूखे पत्ते डंठल आदि गिरकर उसमें सड़ते रहते हैं। यानी कि वो जो उसके पिता ने बताया था, फिर वो बात सुनकर जो है उस पुत्र को जो है याद आ गया कि उसमें तो कितनी गंदगी है ना, उसमें जो चीजें हैं मतलब डंठल सूखे पत्ते जो क्या करते हैं उसमें गिरकर सड़ते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए कीड़े कुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने, कई बार सोचने पर भी वह समझ ना सका था। ठीक है, देखिए एक बार एक आदमी को अंजलि से पानी पीते देख उसने पिता से कहा था क्या, देखो पिताजी ये कैसा घृणित जीव है, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये इसमें से पानी पी रहा है ना, क्योंकि वो पानी तो जो है बहुत ही ज्यादा गंदा था, है ना। तो देखिए इस प्रकार से कहता है अवश्य उसने अपने व्रत का जिक्र उस समय नहीं किया था। ठीक है, परंतु उसके मन में उसी का गर्व छलक उठा था। ठीक है, यानी कि वो सोच में पड़ गया था, उसने सोचा था कि हाँ मतलब वो जो व्यक्ति है उसने गंदे पानी में से उस पानी को पिया था, लेकिन मैंने नहीं पिया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अब इस समय वह पिता से कैसे कहे कि मैं उस पोखरी का पानी पीऊंगा। ठीक है, क्योंकि उस समय उसने क्या कहा था अपने पिता से कि देखो ये कैसा जीव है जो पानी पी रहा है वहां से। ठीक है, उसने नहीं पिया था, और अब वो कैसे कहेगा अपने पिता से कि मैं वहीं से पानी पीऊंगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखो बच्चों। देखिए फिर चातक बोला बेटा अभी तुम ना समझो, चाहे जहां से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति, तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा। तो देखिए बच्चों मतलब उसके जो पिता है समझाते हैं कि मतलब हमारी जो तृप्ति है वो लाखों करोड़ों लोगों की जो है तृप्ति है नहीं, यानी है ना बच्चों, यानी कि हम अकेले ही यहाँ पे प्यास के मारे तड़प नहीं रहे। ठीक है, मतलब करोड़ों लाखों लोग हैं जो कि इस प्यास के कारण जो है तड़प रहे हैं। ठीक है, तुम अकेले जो है अपनी तृप्ति कैसे कर सकोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जातक पुत्र इस समय अपने हट को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने वह बोल उठा, क्या देखिए उसने क्या कहा फिर, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। तो देखिए उसने क्या कह दिया कि अब वो गंगा जल पिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों आगे देखिए फिर क्या हुआ, चातक ने कहा गंगा जी तो यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है। ठीक है, तू नहीं मानता तो जा,
परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ली तो मैं मुंह ना दिखा। तो हमें मुंह ना दिखाना, यानी कि देखिए उसके पिता ने कहा कि मतलब जो गंगा है, गंगा नदी तो यहाँ से 5 दिन की उड़ान के बाद तुझे वो मिलेगी, ठीक है। फिर वो यही कह देता है कि अगर तुमने कहीं से भी एक बूंद भी अगर ग्रहण की तो फिर क्या कह दिया कि मतलब मुझे मुंह मत दिखाना, ठीक है। देखिए चातक पुत्र प्रणाम करके फुर से उड़ गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ये था, देखिए बच्चों तो ये था हमारे इस भाग के बारे में, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं कुटीर के बारे में, यानी कि झोपड़ी के बारे में, ठीक है। आइए बच्चों से पढ़ते हैं। देखो फिर क्या हुआ इसमें, आप बुद्धन का कच्चा खपरेल का घर था। तो देखिए बच्चों क्या बता रहे हैं कि बुद्धन कौन यहाँ पे व्यक्ति होगा, ठीक है, उसका जो है एक कच्चा खपरेल का घर था, यानी कि खपरों से बना हुआ, ठीक है। अब देखिए छोटी छोटी 2 कोठरियां, फिर उन्हीं के अनुरूप आंगन और उसके आगे पौर, ठीक है, मतलब इस प्रकार का उसका घर था, ठीक है। पुराना छप्पर नीचे झुककर भीतर के घर के भीतर आश्रय लेने की बात सोच रहा था, यानी कि उसका जो घर है वो नीचे झुक रहा था, ठीक है। अब देखिए जीर्ण शीर्ण दीवारें रोशनदान ना होने की कमी दरारों के दस्तक से पूरी करना चाहती थी, यानी कि उसके घरों के बीच में छोटी छोटी दरारें पड़ी हुई थी, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, उस घर में और कुछ हो या ना हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष था, यानी कि क्या था बच्चों, उसके घर के बीच में क्या था, उसके आंगन में एक नीम का वृक्ष था जिस पर वो आराम करता था, ठीक है। अब देखिए तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी पर उतरा, यानी कि वो जो उसका पुत्र था, यानी कि वो जो पंछी था वो कहाँ उतरा, उसी नीम के वृक्ष पर उतरा, ठीक है। चलिए अब देखिए, देखो बच्चों फिर नीम की स्निग्धता और संघनता ने चातक पुत्र को अपने निजी सहकार की याद दिला दी, यानी कि बच्चों क्या हुआ, अब नीम की स्निग्धता और जो संघनता ने क्या किया, चातक पुत्र को अपने एक निजी सहकार की याद दिला दी थी, ठीक है। देखिए विश्राम पाकर भी उसके जी में एक प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न हो गई, ठीक है। पकी निबोरी की तरह उस वेदना में भी कुछ माधुर्य था, समझ आ रहा बच्चों। अब देखिए फिर क्या हुआ, नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था, यानी कि वो जो पंछी ऊपर बैठा हुआ था और जो बुद्धन व्यक्ति है वो नीचे लेटा हुआ था उसी वृक्ष की छाया में, ठीक है। देखिए अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी, यानी कि वो 50 साल का था, ठीक है। देखिए फिर भी अभी कुछ दिन पहले तक उसके पैरों में जीवन यात्रा की इतनी ही मंजिल तय करने योग्य शक्ति और मालूम होती थी, यानी कि वो अभी भी उतना ही मजबूत था जितना कि मतलब वो पहले था, ठीक है। देखिए देखिए बच्चों फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया। देखिए बच्चों यानी कि पक्षाघात यानी कि उसके आधे शरीर की ये जो थी आप कह सकते हैं कि वो क्या हो गया था, काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मतलब शक्ति जो है नष्ट हो गई थी। देखिए क्या कह रहे हैं, अचानक से क्या हुआ था, उसका एक दिन जो है आधे शरीर की शक्ति जो है वो खत्म कर गई थी, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो गया था, वो अचल हो गया था। अब देखिए फिर जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया, यानी कि उसके आधे शरीर में जीवन था, मतलब वो जीवित था, और आधा शरीर जो है उसका स्तब्ध पड़ा था, यानी कि बिल्कुल रुका हुआ पड़ा था, ठीक है, जिसमें जैसे कि कोई जान ही ना, ठीक है। देखिए स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी, फिर घर में 15-16 वर्ष का एकमात्र पुत्र गोकुल ही अवशिष्ट था, यानी कि बच्चों क्या हुआ था, मतलब देखिए उसकी स्त्री जो थी वो पहले ही गत हो चुकी थी, और जो उसका एक क्या था, एक 15-16 साल का जो एक लड़का था जो कि सिर्फ और सिर्फ उस वहां पे अकेला बचा था, ठीक है। अब देखिए उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे, यानी कि उसकी पत्नी तो थी नहीं और उसका सिर्फ और सिर्फ एक पुत्र ही बचा था 15-16 साल का, जिसके सहारे वो अपना जीवन जो है काट रहा था, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, गोकुल एक जगह काम पर जाता था। तो देखिए बच्चों यहाँ पे उसका पुत्र कौन था, गोकुल, ठीक है। देखिए तो कह रहे हैं कि वो क्या करता था, वो किसी एक जगह पे काम करता था, ठीक है। काम करके प्रतिदिन संध्या समय तक लौट आता था, आज अभी तक नहीं आया था, यानी कि रात हो चुकी थी पर वो नहीं आया था, इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था, ठीक है। उसको चिंता हो रही थी अपने बेटे की, ठीक है। ऊपर आकाश में तारे छिटक आए थे, इधर उधर चारों ओर सन्नाटा था और घर में अकेला बुद्धन है ना, मतलब वो अकेला था घर पे, ठीक है। यद्यपि उसमें खाट के नीचे उतरने तक की शक्ति नहीं थी, तो भी उसका मन ना जाने कहां कहां चौकड़ी भर रहा था, यानी कि देखिए वो अपने बेटे के लिए बहुत ही ज्यादा छटपटा रहा था, क्योंकि रात हो चुकी थी, उसका बेटा अभी तक नहीं आया था जो कि उसका एकमात्र सहारा था, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था, ठीक है। बुद्धन के लिए भी कुछ चने और पीने का पानी यथा स्थान रख गया था, ठीक है। चलिए तो मतलब वो अपने पिता के लिए खाने पीने की जो वस्तु थी वहां पे थोड़े से चने जो थे और पानी जो है रख गया था, ठीक है। चलिए देखिए आज खाने के लिए घर में और कुछ था ही नहीं, ठीक है। कह गया था शाम को मजदूरी के पैसों का आटा लेकर रोटी बनाऊंगा,
परंतु आज वह अभी तक नहीं आया था। ठीक है, देखिए अनेक आशंकाओं से बुद्धन का मन चंचल था। यानी कि क्या हुआ था बच्चों, मतलब वो अपने पिता से कह के गया था कि आज जो है घर में खाने के लिए कुछ और नहीं है, तो मैं शाम को जब मजदूरी लेकर आऊंगा तो उससे ही आटा लाऊंगा और रोटी बनाऊंगा। लेकिन आज तो वो अभी तक घर ही नहीं आया था। ठीक है, ये सब सोच सोचकर जो बुद्धन था वो परेशान हो रहा था। ठीक है, देखिए जो समय आनंद की स्निग्ध शीतल छाया में शीतकाल के दिन की तरह मालूम ही नहीं होने पाता और निकल जाता है, वही दुख की दाहक ज्वाला में निदाघ के दीर्घ दिनों की भांति अकाट्य हो उठता है। यानी कि क्या हुआ, मतलब देखिए, मतलब जिस प्रकार देखिए पहले वो एकदम शीतकाल में, मतलब अब वो एकदम बिल्कुल आप कह सकते पूरा दिन जो है उसका बिल्कुल शांति से निकल जाता था, लेकिन अब उसके बेटे ना आने पर देखिए वो इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि मतलब वो रह ही नहीं पा रहा था। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। देखिए बच्चों फिर क्या हुआ, रात बहुत नहीं बीती थी। ठीक है, परंतु बुद्धन को मालूम हो रहा था कि वर्षों का समय हो गया है। ठीक है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, बुद्धन जो है वो सोच रहा था जो है वर्षों का समय नहीं हुआ है, यानी कि अब उससे जो उसके बेटो है उसके बेटे को गए हुए ज्यादा देर नहीं हुई है। ठीक है, इस प्रकार उसने अपने आप को समझा लिया। ठीक है, देखिए फिर बार बार अपने कान खड़े करके रात के उस सन्नाटे में वह गोकुल के पद शब्द सुनने का प्रयत्न कर रहा था। यानी कि अपने बेटे को खोज रहा था कि कहीं से उसकी आवाज आ जाए। ठीक है, देखिए बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। किवाड़ खुलने की आवाज सुनकर वह चौंका। वास्तव में गोकुल ही था, तो समझ आ गया। देखिए अब उसका बेटा आ चुका था। ठीक है, देखिए उसने कहा, कौन गोकुल? बेटा आज बड़ी देर लगाई। ठीक है बच्चों, देखिए तो मतलब उसके पिता ने आवाज दी कि कौन है? गोकुल। वो पूछता है कि बेटा आज तो बड़ी देर लगा दी तुमने। ठीक है, देखिए गोकुल धीरे से पिता के खाट के पास आकर रोने लगा। ठीक है, देखिए फिर बुद्ध ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ठीक है, इस प्रकार से उसके पिता ने पूछा अपने बेटे से। ठीक है, आज मजूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? ठीक है, तो इस प्रकार से जो वो कहता है, देखिए फिर मजूरी नहीं मिली, फिर इतनी देर क्यों हुई? तो उसको जो पिता है वो पूछता है कि मतलब अगर नहीं मिली तो फिर इतनी देर कैसे हो गई? प्रकृतिस्थ होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुना दिया। ठीक है, मतलब देखिए बच्चों अब उसने अपना हाल जो है बताया। चलिए अब आगे देखिए बच्चों कि इसमें और क्या क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए देखो फिर क्या हुआ, सवेरे घर से निकलते गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। ठीक है, देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा आज भगवान ही मालिक है। ठीक है, मतलब वो भगवान, मतलब वो क्योंकि उसके घर में खाने के लिए कुछ था नहीं, तो मतलब वो सिर्फ सब कुछ भगवान के ऊपर डालकर जो है आगे चल दिया। देखिए काम पर पहुंचकर उसने देखा ओवरसियर साहब आज कुछ ज्यादा खफा है, यानी कि वो नाराज थे उससे। इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। देखिए फिर जान पड़ता है काम देखने की जगह वे ओवरसियर साहब को ही देख रहे थे। यानी कि क्या हुआ, वो जो इंजीनियर आया था वो ओवरसियर साहब को ही देख रहे थे। ठीक है, देखिए अन्याय का यह बोझ उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। यानी कि जो उस पर गुस्सा निकाला गया था इंजीनियर के द्वारा, उसने क्या किया, अपना सारा गुस्सा वहां पे काम कर रहे मजदूरों के ऊपर निकाला। ठीक है, देखिए शाम को मजदूरी देने के समय भी साफ इनकार कर दिया। आज दाम नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। यानी कि उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि आज भी मजदूरी नहीं मिलेगी। ठीक है, ओवरसियर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। चलिए अब देखिए, देखिए फिर क्या हुआ, गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह उस रास्ते में कुछ पड़ा दिखाई दिया। ठीक है, बस पास पहुंचने पर मालूम हुआ रुपए पैसे रखने का बटुआ है। यानी कि उसे एक बटुआ दिखाई दिया। ठीक है, उठाकर देखा तो काफी वजनदार था। वह सोच में पड़ गया, इसे खोल कर देखना चाहिए या नहीं, है ना। वो सोचने लगा, ना देखने का निश्चय उसे दृढ़ करना पड़ा। यानी कि मतलब उसने ऐसा सोच लिया, उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं इसे खोलकर नहीं देखूंगा। ठीक है, कौतूहल निवृत्ति करने के लिए उसने उसे टटोला। यानी कि उसने क्या किया, उसे ऐसे टटोल कर देखा। टटोलने पर मालूम हुआ रुपए हैं और बहुत कम भी नहीं, यानी कि ज्यादा रुपए थे उसमें। ठीक है, थोड़ी देर तक वह वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं। ठीक है, उसने ऐसा किया। उसके पिता ने उसे अब तक जो कुछ सिखाया था उसने उसे इस बात के सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। यानी कि क्या हुआ, उसके पिता ने क्या किया था, पिता ने उसको बहुत अच्छी सीख दी थी। ठीक है, कि किसी की भी जो ऐसी इस तरीके से चीज जो है नहीं उठानी चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने बिना सोचे समझे है उसने मतलब ऐसा कभी नहीं किया। ठीक है, कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा कि इस बटुए को अपने पास रख लें। ठीक है, देखिए
यह वह यही सोच रहा था कि यह बटुआ किसका है। जब उसे मालूम होगा कि उसका बटुआ खो गया है तब उसकी क्या दशा होगी। ठीक है, देखिए रुपए पैसे क्या क्या मूल्य है, यह बात कुछ दिनों में वह अच्छी तरह से जान गया था। ठीक है, तो चलिए देखिए उस व्यक्ति की उस समय की दशा का विचार करके वह इस प्रकार सिहर उठा मानो उसी का बटुआ खो गया हो। तो देखिए बच्चों, मतलब ये देखिए जो गोकुल है वो देखिए क्या सोच रहा था, अपनी परेशानी छोड़कर वो उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसका बटुआ खो चुका था। ठीक है, वो सोच रहा था कि जिसका ये बटुआ है वो कितना ज्यादा परेशान होगा, कितना ज्यादा चिंतित होगा, है ना, क्योंकि वो पैसों का मूल्य जानता था। इसी प्रकार से देखिए, इसीलिए वो देखिए वो परेशान हो गया था जिस प्रकार से जैसे मानो कि उसका ही बटुआ खोया हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। देखिए बच्चों आगे, उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती हुई देखी थी। ठीक है, उस पर कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक महतो बैठे थे। तो देखिए बच्चों क्या बता रहे हैं, उसने मतलब वो अपने पिता को ये सारी चीजें जो है बता रहा है। ठीक है, उसने क्या बताया कि उसने कुछ देर पहले एक गाड़ी को जाते हुए देखा था। उसने देखा था कि उसमें एक कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक महतो बैठे थे। ठीक है, संभव है यह बटुआ उन्हीं का हो। ठीक है, किसी और के पास इतने रुपए होना आसान भी नहीं है। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया होगा और आग जलाकर तमाकू भरी होगी। ठीक है, इस प्रकार से वो सोच रहा था कि यहाँ पे ये हो सकते हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा किया होगा। ठीक है, देखिए एक जगह आग जलाई जाने के चिन्ह मौजूद थे। उसने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा और वह दौड़ पड़ा। यानी कि देखिए वो उसका बटुआ लौटाने के लिए दौड़ पड़ा बिना ये सोचे समझे कि उसे पता नहीं कितना समय लगेगा उस तक पहुंचने के लिए, है ना। चलिए अब देखिए, लगभग आधे घंटे के परिश्रम से वह उस गाड़ी के पास पहुंच गया। ठीक है, गोकुल ने हाँफते हाँफते पूछा, मैं तो तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया। ठीक है, तो मतलब उसने उस व्यक्ति से पूछा। अब चलिए बच्चों देखें आगे कि वो क्या करता है। ठीक है, देखो देखिए बच्चों फिर क्या हुआ, महतो ने चाक कर गाड़ी में इधर उधर देखा। ठीक है, देखिए साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निस्पंद हो गए। यानी कि महतो का बटुआ खो गया था, इसीलिए जैसे उसने अपनी जेब पर हाथ रखा तो उसने क्या देखा कि उसका तो बटुआ है नहीं। तो वो बिल्कुल क्या हो गया, निस्तब्ध हो गया। यानी कि बिल्कुल आप कह सकते हैं जिसमें की कोई गति ना हो। ठीक है, इस प्रकार से वो स्तब्ध हो गया था। ठीक है, अब देखिए गोकुल से महतो की वह अवस्था देखी ना गई। ठीक है, बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न कर दिया, यह तुम्हारा है। तो देखिए बच्चों उसने पूछ लिया, दिखा दिया उसको कि ये क्या ये बटुआ तुम्हारा है। ठीक है, देखिए एक क्षण में ही जीवन और मृत्यु का द्वंद्व साफ हो गया। यानी कि क्या हुआ, जैसे कि महतो में जान सी आ गई हो। ठीक है, देखिए मानो बिजली के खटके ने प्रकाश बुझाकर फिर से उद्दीप्त कर दिया हो। ठीक है, महतो ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखे भैया, इसे कहाँ पाया। ठीक है, तो उस महतो ने कहा कि मतलब जैसे कि उसमें जान आ गई थी, फिर से उसने कहा कि धन्यवाद। ठीक है, और तुम्हें भगवान जो है सुखी रखे। ठीक है, उसने पूछा कि ये बटुआ तुम्हें कहाँ मिला। ठीक है, देखिए वे रास्ते में पड़ा था, इसमें कितने रुपए हैं। ठीक है, उसने पूछा। अब देखिए बच्चों आगे फिर महतो ने हिसाब लगाकर बताया, कितने, देखिए 42 रुपए, एक अठन्नी, एक घिसी हुई बेकाम दुअन्नी, 10 या 12 आने पैसे, एक कागज, एक चांदी का छल्ला। तो इस प्रकार की चीजें उसमें जो थी बच्चों। ठीक है, और इतने जो है इसमें पैसे थे। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, देखिए फिर क्या हुआ बच्चों, गोकुल ने बटुआ खोल कर रुपए गिने। ठीक है, अब ठीक निकले, समझ आए बच्चे, देखिए सब ठीक निकले। यानी कि जो जो उसने कहा था महतो ने बिल्कुल वैसा ही था। ठीक है, देखिए बटुआ हाथ में लेकर महतो की आंखों में आंसू भर आए, बोले, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ ना हो भैया, मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। ठीक है, मतलब वो उसकी तारीफ करते हैं, बताते हैं कि मतलब मैंने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा जो इतनी बड़ी रकम पाने के बाद भी लालच ना आया हो जिसके मन में। ठीक है, देखिए यदि किसी और को यह बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता। ठीक है, मतलब मैं तो मर ही जाता क्योंकि वो तो वापस नहीं करता। मेरा रोम रोम आशीष दे रहा है, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। ठीक है, यह कहकर मैं तो ने बटुए से निकाल कर गोकुल को 2 रुपए देने चाहे। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना कर दिया है, मुफ्त के रुपए मैं नहीं लूंगा। इस प्रकार से जो है उसने मना कर दिया कि मैं ये मुफ्त के पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे ये भीख के पैसे जो है लेने के लिए मना किया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। देखिए फिर क्या हुआ बच्चों, महतो के सजल नेत्र विस्मय से खुले ही रह गए। यानी कि वो बिल्कुल ही
मतलब वो अचंभित हो गया, ठीक है, ये किस प्रकार का मनुष्य है जो कि इस प्रकार की बातें कर रहा है, ठीक है। देखिए गोकुल थोड़ी ही देर में उस अंधकार में उनकी आंखों से ओझल हो गया, यानी कि वो चला गया, ठीक है। वह वृतांत सुनाकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा खड़ा बोला। देखिए क्या बोला गोकुल, बप्पा आज खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो उसे कुछ उधार मांग लाता तो सब ठीक हो जाता, ठीक है। यानी कि उसने कहा कि अगर मैं उससे कुछ उधार लेता तो शायद आज हमें खाली पेट नहीं सोना पड़ता, ठीक है। मेरे समझ में यह बात उस समय आई भी नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे, ठीक है, मतलब उसका जो पिता था उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसका जो पुत्र था अभी भी उसी के बताए हुए रास्ते पर चल रहा था, ठीक है। देखिए गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा लिया। अनंता तिरेक ने उसका कंठावरोध कर दिया, यानी कि मतलब वो इतना ज्यादा खुश हो गया था और इतना ज्यादा भावुक हो गया था कि उसका जो गला है वो अवरुद्ध हो गया था, ठीक है। देखिए फिर उसे मालूम हुआ कि उसके शुद्ध और निर्जीव शरीर में प्राणों का संचार हो गया है, यानी कि जैसे कि मानो कि उसके जो एकदम जो उसका निर्जीव शरीर पड़ा था उसे जैसे कि उसमें जान आ गई हो, ठीक है। उस उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह 2-1 दिन की तो बात ही क्या, जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती है। यानी कि देखिए उसके बेटे ने उसे वो खुशी दी थी जो कि देखिए उसके जीवन भर के लिए काफी थी, ठीक है, मतलब उसके जीवन भर को शांत कर सकती थी, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए बच्चों। देखिए फिर क्या हुआ, धन संपत्ति मान और बढ़ाई सब उसे तुच्छ से प्रतीत होने लगे, ठीक है। फिर देखो मानो एकाएक उसके सब दुख रोग दूर हो गए हैं, अब वह बिना किसी चिंता की मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता है। यानी कि देखिए उसका पिता जो है इतना ज्यादा खुश था कि देखिए उसे अब धन संपत्ति का कोई लालच नहीं था, कुछ नहीं था, और देखिए वो अब बड़ी ही निश्चिंतता था, एकदम बिल्कुल शांत होकर जो अब मृत्यु को प्राप्त हो सकता था, ठीक है, मतलब अब वो बहुत ज्यादा खुश था, ठीक है। देखो बड़ी देर में अपने को संभाल कर बुद्धन बोला, क्या अच्छा ही किया बेटा जो तुम महतो से रुपए उधार नहीं लाया, यह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता, ठीक है। देखो उसके पिता ने ऐसा कहा कि अगर तुम उससे पैसे उधार भी मांगते तो ये भी एक प्रकार का मांगना ही तो होता, ठीक है। देखिए भगवान ने तुझे ऐसी बुद्धि दी है, मैं तो यही देख कर निहाल हो गया, 2-1 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसके पिता ने ऐसा कहा, ठीक है। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक ना छोड़ना। यानी कि देखिए उसके पिता ने क्या बताया कि जिस प्रकार वो जो पंछी था, देखिए जिस प्रकार वो जो पंछी था उसने भी क्या किया था, अपने प्राण देकर भी देखिए उसने मेघ के सिवा किसी और का जल ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया, उसी प्रकार तू भी अपनी ईमानदारी जो है कभी मत छोड़ना, उसने अपने बेटे को समझाया, ठीक है। चलिए अब देखिए, मुझे मालूम हो गया यह तू मुझ में भी यह तो मुझसे भी अच्छी तरह जानता है, ठीक है, फिर भी कहता हूँ सदा ऐसे ही मति रखना, यानी कि सदा ऐसे ही सोच रखना, ठीक है। देखिए चाहे जितनी बड़ी विपत्ति पड़े अपनी नियत ना डुलाना, यानी कि मतलब सदा एकदम बिल्कुल सच्चे और अच्छे रहना, ठीक है, कभी भी अपनी नियत को कभी भी बिगड़ने नहीं देना, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। देखिए फिर क्या हुआ, ऊपर चातक पुत्र सुन रहा था, ठीक है, मतलब उसका जो पंछी है जो ऊपर बैठा था ना वो सुन रहा था, ठीक है। देखिए उसकी आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे, ठीक है, क्योंकि वो उन लोगों की बातें सुन रहा था, ठीक है। देखो बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका, पौ फटते ही बड़े सवेरे वह फिर उड़ा, ठीक है। देखिए परंतु आज वह विपरीत दिशा को चला, यानी कि वो उसकी उल्टी दिशा की, जैसे कि वो आगे जा रहा था वो पीछे की ओर चल दिया, ठीक है। देखिए उसी दिशा को जिधर से वह आया था, यानी कि अपने पिता की तरफ, ठीक है। देखिए उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी, फिर भी अपने कोटर तक पहुंचने में उसे 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए, यानी कि देखिए मतलब उसकी गति तो तेज हो गई थी लेकिन वो देखिए वो उड़ते उड़ते उसे 7 दिन लग गए, ठीक है। देखिए दूसरे दिन से ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुक कर ही वह वहां तक पहुंच सका, यानी कि क्या हुआ, वो 7 दिन उसे कैसे लग गए थे, मतलब ये बातें सुनकर मेघों ने मतलब बारिश होने लगी थी, मतलब वो देखिए मेघों ने इतनी वर्षा की कि देखिए उसे रुक रुक कर बीच में रुक रुक कर जो है 7 दिन जो है उड़ना पड़ा, तब जाके वो अपने घर पहुंचा अपने पिता के पास, है ना बच्चों। तो चलिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका बच्चों, देखिए कितना ज्यादा अच्छा जो है ये अध्याय है ना, हमें कितनी अच्छी सीख इसमें बताई जा रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन हमें अपनी इंसानियत, हमें अपनी अच्छाई कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, है ना। चलिए बच्चों तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका, आइए अब हम करते हैं इसके शब्द, ठीक है। देखो बच्चों, आशब्द यानी कि बिना सुने, परीक्षा यानी कि बाधा, निर्जल उपवास व्रत जिसमें पानी नहीं पिया जाता, ठीक है, शुद्ध यानी कि भूख, निजी सहका यानी कि अपना घर या अन्य वस्तु, ठीक है,
पक्षाघात यानी कि आधे शरीर की शक्ति नष्ट होना, अवशिष्ट यानी कि बचा हुआ, दाहक जलने वाली, उपदीप्त प्रकाश होना, आशीष आशीर्वाद, विस्मय अत्यधिक आश्चर्य, आनंदित आनंदातिरिक्त बहुत अधिक खुशी, कंठावरोध यानी कि गला रूंधना, कौतूहल यानी कि शोर शराबा, निवृत्ति हटाना दूर करना, कोटर पक्षी का बिल अथवा घोंसला, कुटीर झोपड़ी, दग्ध जलना, निस्पंद यानी कि गतिहीन, स्निग्ध यानी कि कोमल, घनश्याम काला बादल, यंत्रणा गहरी पीड़ा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इसके आखिर में आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो बच्चों इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पूर्ण करिएगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं बच्चों एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।